नमस्कार। ब्रेक के बाद दर्शकों आपका बहुत बहुत मैं स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। और चलिए अब बारी है खबरें देखेंगे कट टू कट। मेरे साथ देखिए। बेंगलुरु में टीटीपी कनेक्शन का बड़ा खुलासा। टीटीपी सदस्य के संपर्क में था आरोपी आसफुल मलिक। अफगानिस्तान जाने के लिए वीजा भी किया था अप्लाई। बेंगलुरु के जिगनी इलाके से आरोपी को धर दबोचा गया। दक्षिणी लेबनान में इजरायली हमले में 7 लोगों की मौत हुई, 3 लोग घायल हैं और मलबे में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि कतर और पाकिस्तान तेहरान तक संदेश पहुंचा रहे हैं। पूर्व अमेरिकी राजदूत मार्क गिन्सबर्ग ने ट्रंप ईरान नीति पर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि आर्थिक दबाव की रणनीति अमेरिका के लिए उल्टी पड़ सकती है। यमन सरकार ने ताइज में हुती हमले नाकाम करने का दावा किया। ड्रोन विस्फोटक और तोपों से हमले की कोशिश रोकी गई। हुती विद्रोही प्रवक्ता याहिया सारी का दावा, बैलिस्टिक मिसाइलें से सैन्य ठिकानों और जहाजों को निशाना बनाया गया। दक्षिण लेबनान के अली ताहिर पहाड़ी पर इजरायल ने एयर स्ट्राइक किया। अंसार गांव में हमले से 7 लोगों की मौत और 2 लोग घायल हुए। हॉर्मुज स्ट्रेट में ADNOC टैंकर पर हमला हुआ, कोई हताहत नहीं। UKMTO के मुताबिक बल्क कैरियर भी अज्ञात प्रोजेक्टाइल से टकराया। हॉर्मुज स्ट्रेट में बल्क कैरियर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से टकराया। UKMTO में शनिवार को घटना की जानकारी दी गई। IRGC कमांडर अहमद वाहिदी ने बड़ा दावा किया। कहा ईरान ने दुनिया की सबसे ताकतवर सेना को घुटनों पर ला दिया है। सेंटकॉम ने ईरान नाकेबंदी के दौरान 62 वाणिज्यिक जहाजों को डाइवर्ट किया। 3 जहाजों को निष्क्रिय किया गया। 2 जहाजों पर सवार होकर कार्रवाई की गई। सैटेलाइट तस्वीरों में केशम द्वीप के पास तेल रिसाव दिखा। स्वीरी द्वीप के पास भी तेल के निशान मिल सकते हैं। मोचा शहर पर हुतियों ने 6 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हमले में 4 नागरिकों की मौत की खबर। रूस ने यूक्रेन की 19 बस्तियों पर कब्जे का दावा किया। जेपोरिजिया और दनीरोप में बढ़त की बात कही। ट्रंप ने हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र बनाने की बात कही। दावे पर अंतर्राष्ट्रीय कानून और ईरान ओमान के संप्रभुता को लेकर सवाल उठाए गए। वेस्ट इंडीज सीरीज में रोहित शर्मा की वापसी संभव। BCCI में रोहित को मौका देने पर चर्चा का दावा। उत्तरी सुमात्रा में 6.1 तीव्रता का भूकंप आया। कुछ घंटे पहले 7.7 तीव्रता के भूकंप से 38 लोगों की मौत की खबर। जम्मू पुंछ हाईवे पर BRO की करीब 3 किलोमीटर सुरंग सुरक्षा बलों और छोटे वाहनों के लिए खोली गई। इससे राजौरी पुंछ पहुंचने में 20-30 मिनट का समय बचेगा। ओडिशा की लापता युवती अल्बीना मुराड़ा का शव आंध्र प्रदेश में दफन किया गया। पुलिस ने हत्या के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। चंडीगढ़ में जगतार सिंह हवारा का जेल से वीडियो सामने आया। कौमी इंसाफ मोर्चा के पैदल मार्च में शांति बनाए रखने की अपील की गई। म्यांमार में लाखों रोहिंग्याओं की जल्द वापसी का दावा किया गया। 3 लाख से ज्यादा रोहिंग्याओं का वेरिफिकेशन पूरा हुआ है। सुरक्षा हालात सुधरने पर वापसी संभव। वंदे मातरम पर बीजेपी का आरोप। वंदे मातरम सुनकर सोनिया गांधी ने आपत्ति जताई है, गीत रोकने को कहा है। वंदे मातरम विवाद पर कांग्रेस का दावा। सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान नहीं किया, खरगे के लिए कुर्सी मंगाने का इशारा किया था। और स्वतंत्रता दिवस पर श्रावस्ती में मस्जिद पर तिरंगा लहराकर भाईचारे और एकता का संदेश दिया गया। JPSC JSSC सुधार मंच ने तिरंगा यात्रा निकाली। छात्रों ने JSSC CGL परीक्षा रद्द कराने और CBI जांच की मांग की। भर्ती प्रक्रिया में सुधार की मांग। लखनऊ में मदरसे में बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर उतरे बच्चे। देशभक्ति नारों से गूंजा पूरा माहौल। स्वतंत्रता दिवस पर पुलिसकर्मी प्रवीण आखरे ने तिरंगे के साथ पानी में साइकिल चलाई। उन्होंने 9 मिनट 16 सेकंड में 25 मीटर की दूरी तय की। महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान ने परिवार संग फहराया तिरंगा। वंदे मातरम के नारों से गूंजा माहौल। हर घर तिरंगा अभियान में उमड़ा जन सैलाब। BMC मुख्यालय में फायर सेफ्टी पर उठे सवाल। जून में एक्सपायर हुए फायर बॉल्स अगस्त तक भी नहीं बदले गए। हैदराबाद के रामचंद्रपुरम मंदिर में पुजारी पर नाबालिग से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच की शुरुआत कर दी। और रतलाम में एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अर्टिगा कार और ट्रक में भिड़ंत। हादसे में 4 की मौत, 5 घायल।
नागौर में 100 करोड़ की ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़। एटीएस पुलिस ने नागौर में कार्रवाई कर 100 करोड़ की एमडी ड्रग्स और सामान बरामद किया है। किश्तवाड़ में चिनाब नदी में गिरी स्कॉर्पियो। डंगदारू में सौंडर जाते वक्त हुआ भीषण सड़क हादसा। हादसे में अब तक 5 शव बरामद। कलकत्ता आशुतोष कॉलेज में टीएमसी आईटी सेल चीफ उपासना चौधरी पर अंडे फेंके गए हैं। उपासना चौधरी ने बीजेपी पर हमले का आरोप लगाया। वेस्ट बंगाल एसटीएफ ने साहिबगंज में दबिश देकर तीनों आरोपी को पकड़ा। कोर्ट में पेश कर कस्टडी मांगी। बनबसा पुल में महाकाली नदी में कूदा युवक। 27 वर्षीय सुनील खत्री नदी में लापता। तेज बहाव के बीच सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। पार्किंग विवाद में व्यक्ति के चाकू मारकर हत्या। दूसरे कारोबारी और बेटों पर हत्या का आरोप। वारदात के बाद आरोपी फरार है। और चमोली टनल हादसे में रेस्क्यू ऑपरेशन तेज। 1 शव बाहर बरामद किया गया। 2 की तलाश जारी। अब तक 8 लोगों की मौत की खबर। बिहार के सिवान से बड़ी खबर। सिवान में कोबरा सांप से खेलता दिखा युवक। जहरीले सांप ने काटा। अस्पताल में चल रहा इलाज।